और चलिए अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की ओर। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब टारगेट 40 सेट किया जा रहा है, माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट 40 पर फोकस किया है। बिहार को 34,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है। बंगाल के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की अब से कुछ ही देर में हुंकार भी सुनाई देगी। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दरमियान, सीधा लिए चलते हैं। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली। अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा। और एक आज का दौर है जब हम
युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय, इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार, झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज, ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार, ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। आज विकास का उत्सव है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आपके सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। ये विकास का उत्सव मनाइए। सब जो दूर दूर है वो भी करें। हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें। ये विकास का उत्सव मनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अलौकिक उद्बोधन के लिए आभार श्रीमान। आपका
तो बिहार के औरंगाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दरमियान बिहार के विकास की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि विकास का काम तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करने की अब रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। बिहार को विकास की सौगात तो दी, साथ ही यहां से एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया विकास का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं पटना से। आपको बता दें जहां पर जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। जी हां, कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 12,268 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। करोड़ों की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, शुभारंभ किया गया। ये बड़ी खबर, 12,268 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। पटना से ये बड़ी खबर, कई परियोजनाओं का यहां उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री और अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ताश के महल की तरह गिर गया है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। जहां जहां वह जा रहे हैं वहां आतंक का माहौल बना रहे हैं। जिन शहरों में उनकी यात्रा गई वहां भय का वातावरण बना है। यह उनकी गिरती साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसे अगर हम ऋषि कहें तो कोई गलत नहीं होगा, जिन्होंने प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 11 दिन यम नियम कानून जो हमारा सनातन का है उसके तहत जीवन जी करके उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। वो देश के लिए समर्पित हैं, वो परिवार के लिए समर्पित नहीं हैं। आज परिवारवाद और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। चाहे बिहार में परिवारवाद हो, चाहे देश में राहुल गांधी कांग्रेस का परिवारवाद हो, अन्य का। जब देखते हैं जहाज डूबने लगता है तो के उस पर रहता है, सब छोड़ छोड़ के भागता, नहीं होता तो कूद ही हो जाता है। ये परिवारवाद की प्रकाष्ठा है जो इसके मुखिया हैं। एक सदन के नेता वो, एक सदन की उनकी मां राबड़ी जी। कोई यादव, कोई अति पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। तो इनके साथ कौन रहेगा? अभी जन कौन यात्रा पर निकले, यहाँ लोग आतंक ही मचाए। बेगूसराय में आए तो बेगूसराय की वाहन, प्रचार वाहन को तोड़ दिया। कहीं गए तो मुक्का दिखा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कुचल देंगे। तो ये तो एकदम आक्रोश में है, व्याकुलता में। यहाँ का वीडियो भेजा दीजिएगा बेगूसराय का, बेगूसराय से भी कम भीड़ होगी उनके महागठबंधन में। बिहार में 40 का 40 जो एगो पूर्णिया किशनगंज बचा था ना, वो किशनगंज भी इस बार लेंगे ठोक करके नरेंद्र मोदी। बिहार में जिस प्रकार लगातार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसको देखते हुए बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं कल कैमूर जिले के भभुआ के राजद विधायक भरत विंद ने भाजपा में पाला बदल लिया है। इसी बीच कैमूर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने महागठबंधन के विधायकों के द्वारा भाजपा में शामिल होने पर बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के सिद्धांत, नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत का संकल्प दोहराने के लिए विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष और महागठबंधन के खरीद फरोख्त और विधायकों के तोड़फोड़ के आरोपों पर भी जवाब दिया। ये तो स्वाभाविक है, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, नीति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनके कर्तव्य को जान करके
विकसित भारत संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो आज पार्टी में जिन लोगों ने हमारा अपने सिद्धांत और नीति को स्वीकार करके पार्टी में ज्वाइन किया है उनको बधाई है। और जो इस प्रकार के बेतुक बात बोलने के आदी है, ये नहीं चाहते हैं कि वंशवादी और भ्रष्टाचार इस देश से जाए। तो ऊपर में एक युवराज है कांग्रेस के, ये इंडी ठगबंधन जो जनता को ठगने के लिए चला है, ये ठगबंधन अपने आप में बिखर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। ये चाहते हैं देश को भी टुकड़े टुकड़े में बांट दे। बिहार के कटिहार में पुलिस सप्ताह के मौके पर बेहतर कार्य कर पुलिस की छवि सुधारने वाले पुलिस अधिकारियों, जवानों और चौकीदारों को कटिहार एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि जिले में 16 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि होनहार पुलिसकर्मियों और जवानों ने मर्डर, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती समेत कई बड़े आपराधिक घटनाओं के खुलासे किए। इससे आम जन में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है और सभी अपराधों के खुलासे में मुख्य भूमिका निभाने वाली साइबर सेल की टीम को भी पुरस्कृत किया गया है। बिहार पुलिस सप्ताह 2024 के अवसर पर कटिहार जिला के पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों और चौकीदार जिन्होंने कुछ महीनों में बहुत ही अच्छा काम किया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। और आज जो है ये सम्मान समारोह जो है रखा गया था पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार। कुल अभी तक जो हम लोगों ने जो रिवॉर्ड दिया है, प्रशस्ति पत्र जो दिया है, कुल 16 लोगों को हम लोगों ने दिया है। अभी और भी लोग हैं, कुछ समय के बाद हम लोग सभी को पुरस्कृत करेंगे। बिहार के शिवहर से बड़ी खबर। होली से पहले एसपी अनंत कुमार राय की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है अनंत कुमार के द्वारा। जो एसपी हैं शिवहर में 15 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। रामपुर यदु घर के अंदर से ये बरामद की गई है शराब। आपको बता दें कि शराब कारोबारी मोहम्मद शफीक को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में लोगों में भी इस दरमियान हड़कंप मच गया इस कार्रवाई से और एसपी अनंत कुमार राय ने इस बाबत जानकारी दी है। रोहतास थाना क्षेत्र के खिड़की घाट के पास पहाड़ की खाई में एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान रिंगी ऋषि 18 साल इसकी उम्र बताई गई। इसके रूप में इसकी पहचान की गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक नागा टोली का रहने वाला था। पिता ने बताया कि घर से पशु चराने के लिए गया था, लेकिन जब घर नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। पुलिस को जानकारी दी गई। अब उसका शव बरामद हुआ है। खोजबीन किए, अब तो ये बोल रहे हैं कि अब हम कोई के देखे नहीं हैं और हम क्या कहीं को धसोड़ दिया कि क्या हो गया। ऐसा लोग हमारे अच्छा व्यक्त कर रहा है कि कोई लिया लड़ के ऐसा नेट उट चलाने के चक्कर में इधर आता होता था, तो वैसे ही कोई अथी कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। घाटी के नीचे जितना खड़ाई पोर्शन है वो आन के समतल में रुकल। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।